जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद फ़ौरन ही जो जाते ही ना सास ने सारे जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम थे उनका पलंदा मेरे ही जो है वो कंधों पे डाल दिया कि नाश्ता भी मैं बनाऊंगी, दोपहर का खाना भी मैं बनाऊंगी, रात को क्या बनेगा, कौन किस टाइम चाय पीता है, क्या करता है, वो सारे जो मामलात थे वो मुझे ही देखने को मेरी सास ने बोल दिया। और उनका एक अजीब सा असूल था, जब दोपहर के टाइम तक सारे काम ख़त्म हो जाते, सफाइयाँ सुथराइयाँ नाश्ते और सारे काम ख़त्म हो जाते, तो वो मुझे ज़रूर नहाने का बोलती कि तुम जाके ज़रूर जो है वो शावर लो, जाके फ्रेश हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहनो और यहाँ आके बैठ जाओ। तो मेरी सास जो है वो बड़ी सोशल वर्कर टाइप की औरत थी, तो उनकी अक्सर जो दोस्तें और सहेलियाँ और इस तरह के जो जिनको मदद चाहिए होती थी, इस तरह का कोई भी काम था, वो जो है वो आई रहती थी, घर पे तांता लगा रहता। तो मैं कहती शायद ये उनको दिखाने के लिए मुझे सजा फबा के भी यहाँ बैठा रही हैं कि मैं तो नूह नाल बड़ी चंगी हाँ, मैं तो नूह अपनी इंज रखी है जिवें फुल हुंदा है और ये और वो। तो वो मुझे उनके पास जो है ना 10-15 मिनट ज़रूर जो है वो बिठा देती। तो मैं इस चीज़ को देख के बड़ी जो है ना परेशान होती कि मुझसे सुबह की तरह, तो सुबह से लेकर अब तक गधों की तरह काम ले रही हैं कि ये भी कर दो वो भी कर दो। और मैं पढ़ती पढ़ाती जो है वो शादी हो गई और इधर आ गई, तो इन्होंने जो है ना मेरा वो क्या कहता है कचूमर निकाल दिया हुआ है। और अब मुझे कहती हैं कि जाओ कपड़े बदल आओ और अच्छी सी जो है शावर लेके आओ। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, मैं जब भी शावर लेने के लिए बाल्टी पानी की भर के जाती, तो वो जब अपने कपड़े वगैरह तैयार करने के लिए, तो वो जाती और पीछे से जाके एक मुट्ठी नमक की जो है ना वो पानी में डाल आती। मैं अब इस बात से बड़ी परेशान कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रही हैं, ये मतलब ऐसे ही मुझे मशकूक सी वो हरकत लगे ना, मैंने कभी देखा था ना कभी मैंने सुना था कि ये जो है ये क्या मामला है। और उस नमक वाले पानी से ही मुझे नहाना पड़ता। और आके तो मैं जब बैठ जाती उनके पास तैयार श्यार होके, तो अपनी दोस्तों को फिर वो बताने लग जाती है मेरी बहू है आज इसने इतने बजे नाश्ता बनाया, ये इतने बजे उठी, इसने ये किया वो किया। तो मैं जो मेरे अंदर एक जंग और इसराब था वो मैं अब किससे कहती, अभी नई नई शादी हुई है, शोहर से भी नहीं बोल सकती थी और अपने मेके में भी नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी सास ने फ़ोन कर दिया मेरे मेके में और मेरी माँ को कहा कि आप जो है शाम को अपनी बेटियों को, बाकी जो मेरी बहनें थी उनको भी लेके आएँ और आप सब लोग शाम को हमारे घर खाने पे आएँ, तो मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैं बड़ी परेशान, इस अरसे में मेरी शादी को 2-2.5 माह का अरसा जो है वो गुजर चुका था। तो मैं बड़ी परेशान कि ये जो है मेरे साथ क्या मामला होने वाला है, मैंने कहीं को गलती तो नहीं कर दी या मेरी कोई बात इनको नापसंद तो नहीं आई। तो इसी बस शशोपंज में मुझे इन्होंने कह दिया कि आप खाना बनाओ, तो आपके जो मेके वाले हैं शाम को आ रहे हैं। तो मैं अपनी रूटीन से वही सर अपना नीचे करके उसी धुन में खाना बनाए जा रही हूँ कि, और मैं परेशान और दिल मेरा अब जो है ना वो ऐसे परेशानी से निकल बाहर आ रहा है कि पता नहीं क्या गलती होगी, अब मेरे साथ क्या होगा। तो खैर जब खाना वाना तैयार होगा, शाम को आगे सबने खाना खाया, चाय पी, तो मैं अभी तक उसी जो है वो परेशानी में थी। मेरे शोहर को भी उन्होंने बुलवा लिया, मेरे शोहर भी जो है वो घर आ चुके थे। तो फिर उन्होंने बैठ के जो अपनी बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा देखो बहन, अपनी बेटी की जो तरबियत की है ना, वो तरबियत जो है वो अब हम इन 2 महीनों में परख चुके हैं। तो मेरे ऊपर के सांस ऊपर और मेरे हाथ पांव सुन के अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है कि मैंने क्या किया जो इनको इस तरह से जो है वो बात सुनाई जा रही है मेरे मेके वालों को। तो उन्होंने कहा कि मेरी दोस्तें आती हैं यहाँ, मेरे घर कोई ना कोई आया रहता है और वो इसको देखती हैं, इसके काम करने के अंदाज को देखती हैं, तो वो बहुत तारीफ़ करती हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए जो है मुझे झटका लगा कि ये साथ ही मेरी तारीफ शुरू हो गई। इसका सलीका देख के वो बड़ी खुश होती हैं। और बहन कोई नहीं ये जान सकता कि वो किस नज़र से देख रही हैं। नज़र जो है वो बच्चों को लग जाया करती है, अच्छी चीज़ों को लग जाया करती है। और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना होगा कि जो आदमी है जिंदा उसको ऊँट में वो हांडी में पहुंचा देती है ऊँट को, और आदमी जिंदा जो है उसको कब्र में पहुंचा देती है, ये जो नज़र बद होती है। तो जब वो ऐसे कहती हैं साथ माशाल्लाह नहीं कहती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं रोज़ अपनी बहू को कहती हूँ कि तुम नहाओ, जब ये नहाती है तो मैं इसके जो नहाने वाला पानी है उसमें नमक डाल आती हूँ। तो ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि साइंटिफिकली भी जो है वो ज़ाहिर पढ़ी लिखी खातून थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरी लिहाज से भी अगर आप ये मतलब कि आपको लगे शक तो आप ये जांच लीजिएगा कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। बल्कि बहुत से डॉक्टर जो हैं वो सॉल्ट वाटर बाथ जो है उसको बड़ा प्रेफर करते हैं। और उसके बाद घर के जितने भी मनफी असरात हैं, काम कर करके ज़ाहिर थक जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। तो जब भी आप नमक वाले पानी से नहाओगे तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो चली जाएंगी और आप बहुत ही रिलैक्स और कूल हो जाओगे। और जो है नजर बद जो है वो अक्सर लग जाया करती है नई नवेली दुल्हनों को, तो इसलिए मैं ये सारा अमल करती हूँ। और आपकी बेटी जो है वो मुसलसल 2 महीने से इसी इज़्तिराब में थी, तो मैं अपनी सास का ये अमल देख के इस कदर मुतासिर हुई कि वाकई ही ये नसीब वाली होती हैं जिनको बहुत अच्छी और केयरिंग सासें मिल जाती हैं। और केयर भी देखें इस तरीके से और इस अंदाज से करती हैं कि आपको पता भी नहीं चलने देती। यहाँ अगर
وہی بات آ جاتی ہے میں صبر کا مظاہرہ نہ کرتی یا میں جلد بازی کا جو طریقہ اختیار کر لیتی تو شاید حالات یہ نہ ہوتے، بجائے کہ وہ تعریفیں کرنے کے جو میرے ماں باپ کو میری وہ بیٹھ کے سنا رہی تھی کہ 2 مہینے میں ہم نے پرکھ لیا، شاید معاملات کچھ اور ہوتے۔ تو پہلے بات کو پرکھ لیا کریں اور پھر جو ہے اس کے نتیجے پہ پہنچا کریں۔ تھوڑا سا ٹائم سسرال والے بھی اگر آپ کو دے رہے ہیں تو آپ ہی ان کو دیں، اور آپ بھی نمک والے پانی سے نہایا کریں۔